तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है? तुम्हारी अम्मा नहीं है वो? अरे मेरी तो अम्मा है अभी ना, लेकिन वो चाची की जेठानी बनी है, सिर्फ पूरे घर में कचरा फैला रही है। क्यों? उससे क्या होगा? उन्हें ऐसे लगता है चाची ना बदबू के मारे घर से भाग जाएंगी। वैसे कितना फजूल ख्याल है ये घर उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। और सिर्फ 12 साल ही तो रहकर आई है ना इंग्लैंड में। वैसे तुम क्यों परेशान हो रही हो? चाची भी ना अम्मा से कुछ कम नहीं है। अम्मा कचरा फैलाएंगी तो चाची भी कुछ ना कुछ फैला ही देंगी। क्या फैला देंगी? टेंशन। टेंशन तो फैल ही चुकी है। पहले टेंशन फैली, फिर कचरा फैला, आगे पता नहीं क्या क्या फैलेगा। वैसे ना इन दोनों की जंग में ना हम दोनों की हिमालय वाली मत ना बन जाए। वैसे भी अम्मा कह रही थी, मेरी तो खैर नहीं, सौतेली जो। सौतेला सगा कुछ नहीं होता। जब ये दोनों मिलके बैठती है ना तो सबकी शामत आती है। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। गमे दिल अरे उठ, भाभी। नीचे बैठ, नीचे बैठ। अच्छा अच्छा। उतर। हाँ। क्या हुआ, तू गया नहीं कूड़ा लेने के लिए? नहीं मिल रहा था। अरे तो लाया क्यों नहीं? शबाना के आने का वक्त हो रहा है। भाई भाभी हमने सोचा कूड़ा कर घर में ले आएंगे, बदबू से जीना दूभर हो जाता भाभी। अरे है, जीना दोबार हो जाता हमारा। पता है मैं ये सोच रही थी कि शबाना के आने से पहले 2 दिन पहले तुझसे कहूँ कि दांतों में ब्रश करना छोड़ देना। जब तू ऐसा करेगा ऐसी बदबू पूरे घर से आएगी जैसे मुर्गी के दड़बे के अंदर से आती है। फिर किसी कचरे वचरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा किया भाभी, ये हमारे मुंह को मुर्गी खाना कह दिया। अगर कहीं आप हमारे मुंह को मछली बाजार कहती तो ये आपके मुंह के साथ काफी हकलफी हो जाती भाभी। कैसी हकतलफी? अरे मैं तुझे अभी मनोज बैठा रहे यहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई कचरा वचरा लाने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ बस एक छोटी सी गुजारिश है। हाँ भाभी। वो ये करना हाँ। कि ब्रश तो तू करता नहीं है, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि शबाना के करीब को होके 2-4 सांसों के भपके छोड़ देना। हाँ फिर वो अगर मरी नहीं ना तो कम से कम पागल होके यहाँ से चलती बनेगी, ये बात तय है। और यह बात भी तय है भाभी कि अगर हमारा मुंह उनके करीब चला गया तो वापस लाने में बहुत देर लग जाएगी भाभी। मैं तुझे बताती हूँ तेरा मुंह।